नमस्कार। आज कक्षा 8 की गणित शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 1, परिमेय संख्या नए पैटर्न पर आधारित है जो NCERT द्वारा इसी वर्ष लागू हुआ है। ठीक है, सबसे पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, ठीक है। देखो, प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? जिससे गिनती की क्रिया की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या देखो, ये होगी शुरुआत 1 से होगी, 1 2 3 4, ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, ये हो गई प्राकृत संख्या। अगर पूछे प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका संकेत चिन्ह n होता है। ठीक है, दूसरी है अपने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखो प्राकृत में यदि हम 0 जोड़ देंगे तो कौन सी बन जाएगी? पूर्ण बन जाएगी। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है, प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या 0 से लेकर जो संख्या अनंत तक जाती हैं ये सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती। ठीक है, अब देखो तीसरा है अपने पूर्णांक। पूर्णांक देखो, प्राकृत ही थी जो 1 से अनंत तक पूर्ण की, जो 0 से अनंत तक। पूर्णांक ये भी 0 से अनंत तक ही है, लेकिन ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में चलेगी, इसलिए इसे पूर्णांक कहते हैं। दोनों रूपों में कर देखो, 0 के दाईं साइड हमेशा धनात्मक रूप में चलेगी और 0 के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक रूप में चलेगी। हमेशा ये ऋणात्मक में है तो अनंत तक इस साइड, और धनात्मक है तो अनंत तक इस साइड चलेगी। ठीक है, अगर पूर्णांक की परिभाषा की बात करें तो पूर्ण संख्या के साथ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये 0 के दोनों तरफ चलती हैं। 0 के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, ठीक, और धनात्मक प्लस, जो कि 0 के दाईं ओर चलती हैं। ये होगी पूर्णांक संख्या। अब आ रही है अपने परिमेय संख्या, जो कि अपनी प्रश्नावली है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या देखो, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिसे P/Q, अब P/Q का मतलब है जिसे भिन्न के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 5/7। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अगर इन्हें हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो जैसे यहाँ पे 0 हो गए, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन इसके बीच में ये देखो 1/2 आ रहा है, इसके बीच में 1/4 आ रहा है, इसके बीच में 3/4 आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे होता है।
तो ये हो गई परिमेय संख्या। इस साइड माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो इसके बीच में क्या आ गया, -1 से ही 1/2। तो ये परिमेय संख्या देखो जिससे हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो Q है, Q हमेशा 0 के अलावा होगा, यानी 0 नहीं होगा। जैसे 0/2 हो सकता है, लेकिन 2/0 परिमेय संख्या में कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा इसकी जैसे परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। इसलिए यानी कि जो हर में संख्या आएगी वो 0 के अलावा कुछ भी आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अंश में 0 भी आ सकता है, 0 के अलावा भी आ सकती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई परिमेय संख्या। अब देखो ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ये भी ध्यान रखना है। वापस देख लो एक बार, प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक 1 होता है। दूसरी पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या जो 0 के दोनों ओर चलती है, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, ये हो गई पूर्णांक। और परिमेय जिसे हम बट्टों के रूप में कह दो या भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहें। ठीक है, अब आगे देखो देखो अब इनका हम संवर्त गुणधर्म ज्ञात करेंगे, यानी परिमेय संख्याओं का दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म देखो, सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या लेते हैं संवर्त। ठीक है, संवर्त कौन कौन से, जैसे पूर्ण संख्या में जैसे योग है, व्यकलन है, गुणन है, भाग है, इसमें कौन सी संख्या संवर्त होगी और कौन सी संख्या संवर्त नहीं होगी। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या बताओ, प्राकृत संख्या में सबसे पहले आ गया थे तो योग, योग के बाद में व्यकलन कह दो या बाकी कह दो, एक ही है, घटाव कह दो। ठीक है, योग, व्यकलन, गुणन और भाग। ठीक है, देखो योग। अब देखो योग यानी कोई भी दो अंकों को हम जोड़ करें, अगर प्राकृत संख्या आ रही तब तो योग में समर्थ, प्राकृत संख्या समर्थ होगी, अन्यथा समर्थ नहीं होगी। कैसे, जैसे मान लो हम 2 + 3 कर रहे हैं, 2 + 3 कितने हो रहे हैं, 5। अब देखो ये क्या आ रही है, प्राकृत संख्या आ रही कि नहीं आ रही, तो योग हमेशा समर्थ होगा या नहीं होगा, योग समर्थ होगा। अब जैसे हम बाकी की बात करें, मान लो जैसे यही संख्या लें, 2 - 3 ले लेते हैं, तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 बताओ प्राकृत संख्या है, बिल्कुल नहीं है, तो प्राकृत संख्या समर्थ नहीं होगी। भाग की बात कर लें, तो भाग की बात, सॉरी गुणा की बात कर लें, तो जैसे 2 को 3 से गुणा करें, 2 कितने होते हैं, 6,
6 प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या में गुणन भी क्या होगा, समर्थ होगा। भाग की बात कर लें, जैसे 2 है, जैसे हम 2 में भाग देंगे 3 का, यानी क्या आएगा 2/3। अब 2/3 तो कौन सी प्राकृत थोड़ी है, परिमित संख्या है, तो ये भी समर्थ नहीं है। ठीक है, अपने को यही ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या में कौन सी संख्या समर्थ हो रही है और कौन सी संख्या समर्थ नहीं हो रही है। देखो प्राकृत संख्या में जैसे हम कोई भी 2 अंक ले लें, उनको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, अगर वो प्राकृत है, प्राकृत का मतलब यानी 1 से बड़ी है, तब तो समर्थ है, अन्यथा समर्थ नहीं है। बाकी की बात करें, जैसे हम अंक घटा दें -1, ठीक है, गुणा की बात कर लें 2 से 6, अब कोई भी अंक से गुणा कर लो, आएगा हमेशा कौन सी प्राकृत संख्या ही है। भाग की बात कर ले तो बट्टों के रूप में प्रदर्शित होगा, इसलिए ये समर्थ नहीं। प्राकृत के बाद में हम बात करें जैसे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या, अब जैसे पूर्ण संख्या मान लो जैसे 0 और हम 5 जोड़े, तो क्या 5 हो रहा है। अब बताओ 5 पूर्ण संख्या है या नहीं है। 5 बिल्कुल पूर्ण संख्या है, इसका मतलब पूर्ण भी योग में क्या है, समर्थ है। बाकी की बात करें तो बाकी की बात जैसे मान लो 5 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 पूर्ण नहीं है, ये पूर्णांक है, इसलिए ये भी नहीं। ठीक है, गुण की बात कर लें, जैसे मान लो अब 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, पूर्ण है, तो इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, अब मान लो जैसे 5 भाग दे रहे 8 का, तो क्या होगा 5/8 होगा, जो कि पूर्ण रूप नहीं, तो ये नहीं। ठीक है भाई, पूर्ण संख्या आ रही है तब तो समर्थ होगा, अन्यथा समर्थ नहीं होगी। यानी प्राकृत संख्या में जो समर्थ है वही पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तीसरी अपने आ रही है पूर्णांक संख्या। तीसरी आ रही है अपने पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में जैसे योग की बात करें तो पूर्णांक में जैसे कोई भी योग कर दो, मान लो -6 और -5, +5, क्योंकि योग करना है तो प्लस कर दो, तो क्या होगा -1 हो रहा है। तो -1 क्या है, पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है, क्योंकि इसमें माइनस के हो या प्लस के हो पूर्णांक होते ही। बाकी की बात कर लें, जैसे यही संख्या ले लें, जैसे -6 और -5, तो कितने होंगे, -11, जो कि पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है। गुण की बात कर लें, जैसे -2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे, 6, तो ये भी क्या देखो -6 पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है, तो ये भी होगा। अब जैसे -2 में भाग देंगे 3 का, तो आएगा -2/3, जो कि पूर्णांक नहीं। ये हमेशा अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब नंबर 4 देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो, जैसे 5 को माने तो भी परिमेय संख्या ही है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि अगर घर में हम 1 लगा दे तो भिन्न के रूप में हो जाएगी, यानी P/Q के रूप में हो जाएगी। जैसे मान लो हम 1/4 + 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये भिन्नों वाली जोड़ है, पहले बता दी, इसका उत्तर 1/2 ही आएगा। तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, तो ये समर्थ होगी। बाकी की बात कर लें, मान लो 1/2 - 1/4, पीछे क्या बचेगा, 1/4 बचेगा, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरी बात करें जैसे गुणे की, जैसे 5/8 को गुणा कर दो 2/3,
3 से, तो ये हो रहा है जैसे 10/24। तो गुणा हो रहा है, भाई परिमेय संख्या के अंतर्गत गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुणा हो रहा है। ठीक है। अब जैसे भाग देखो, मान लो भाग है जैसे 5/8 में भाग 1/2 का देते, तब तो जैसे ये हो जाएगा 5/8 गुणा 2/1, 2 का भाग 4, 5/4 परिमेय संख्या आ गई। ठीक है। लेकिन यदि जैसे 5 में भाग 0 का दे दे तो ये होगा 5/0, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका भी परिमेय संख्या का समवर्त नहीं होगा। तो समवर्त संख्या क्या होगी? प्राकृत संख्या में योग समवर्त हैं और गुणा समवर्त हैं, बाकी और भाग देखो चारों में समवर्त नहीं है, यहाँ भी समवर्त नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। गुणा चारों में और योग भी चारों में, बाकी सिर्फ 2 में, पूर्णांक और परिमेय। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गई समवर्त। अब आएगा क्रम विनिमय। देखो अब है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय पहला समवर्त हो गए, अब क्रम विनिमय। ठीक है। देखो जैसे क्रम विनिमय का मतलब हो गया, जैसे मान लो a + b है, इसको हम b + a कर दे तो ज़्यादा फर्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं, ज़्यादा क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 5 + 6 करो या 6 + 5 करो, एक ही होता है। तो सबसे पहले अपने को प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी लेनी है, किसकी? योग की होता ही कि नहीं होती है। फिर करेंगे व्यकलन यानी कि बाकी की, फिर करेंगे गुणन यानी कि गुणा की, फिर करेंगे भाग। देखो प्राकृत संख्या में कोई भी 2 अंक जोड़ो, मान लो जैसे 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, उत्तर एक ही आएगा कि नहीं आएगा? भाई 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, उत्तर एक ही आएगा। इसका मतलब क्रम विनिमयता योग में होता है। ठीक है। अब बाकी में देखो, मान लो यही संख्या लो, अब 1 को गुणा 2 से करो या 2 को गुणा 1 से करो, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी होगा। सॉरी, गुणा एक बाकी कहती है यहाँ पे, बस 1 को 2 से करो या 2 को 1 से करो, 1 को 2 से करो या 2 को 1 से करो, होगा। बाकी की बात करें, जैसे अब 1 में से 2 निकालो या 2 में से 1 निकालो, तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे उत्तर -1 आएगा और यहाँ पे उत्तर आएगा +1, जो कि दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा, ध्यान। ठीक है, यहाँ पे जो गलती से हो गई। ठीक है। अब भाग की बात करें, मान लो 1 में हम भाग 2 का दें या 2 में भाग 1 का दें, बताओ कोई फ़र्क है या नहीं है? अब जैसे 1 में देंगे तो इसका आएगा 1/2 और इसका आएगा 2/1, फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। तो ये भी नहीं होगा। यानी क्रम विनिमय एक प्राकृत और गुणा में होता है, बाकी और भाग में नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरा करते हैं हम पूर्ण। पूर्ण में देखो, मान लो 0 + 2 करो या 2 + 0 करो, उत्तर अपना समान होगा। इसका मतलब पूर्ण क्रम विनिमयता में योग का होगा। बाकी की बात करें, जैसे 2 में से 0 निकालो या 0 में से 2 निकालो, फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 बचेंगी और 0 में से -2 तो -2, जो कि दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा। क्रम विनिमयता में बाकी का ये नहीं होगा। पूर्ण से गुणे की बात कर लें, अब जैसे 2 को 0 से गुणा करो या 0 को 2 से करो, उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। भाग की बात करें, जैसे हम 0 में भाग 2 का दें या 2 में भाग 0 का दें, तो दोनों का उत्तर अलग होगा। देखो यहाँ पे तो होगा 0/2 और यहाँ पे होगा 2/0, की दोनों के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं। ठीक है। प्राकृत संख्या में योग क्रम विनिमय हो रहा है,
और गुणा क्रम विनिमय हो रहा है, बाकी और भाग नहीं हो। पूर्ण संख्या में योग क्रम विनिमय हो रहे हैं, गुणा क्रम विनिमय हो रहे हैं, बाकी और भाग नहीं हो रहे हैं। तीसरी हम लेते हैं पूर्णांक। अब जैसे माइनस के 1 + 2 करो या 2 + -1 करो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी भाई पूर्णांक नाम लिखा ही नहीं, पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक में भी योग क्रम विनिमय होगा। बाकी की बात करें, मान लो यही संख्या ले लो, चलो दूसरे ले लो, जैसे 5 - 2 या 2 - 5। अब बताओ, जैसे यहाँ पे तो 3 आ रहे प्लस के, यहाँ 3 आ रहे माइनस के, तो फर्क पड़ेगा बिल्कुल। तो पूर्णांक क्रम विनिमयता बाकी में नहीं होगा। गुणे की बात करें तो -5 को 3 से गुणा करो या 3 को -5 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को उत्तर एक ही आएगा। इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, इसमें देखो गुणा हो रहा था, अब इसमें भाग करो। जैसे -5 में हम भाग 3 का दें या 3 में भाग -5 का दें, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ होगा -5/3 और यहाँ होगा 3/-5। ठीक है, देखो समान आ रहे हैं। क्रम विनिमय में देखो ये तीनों होंगे, ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों होंगे, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, आगे नंबर 4 देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में सबसे पहले योग की बात, जैसे हम 3/4 + 1/2 कर दें या 1/2 + 3/4 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर एक ही आएगा। बाकी की बात करें, यदि 3/4 - 1/2 या 1/2 - 3/4 फर्क पड़ेगा, तो ये क्रम विनिमय बाकी में परिमेय संख्या में भी नहीं होगा। गुणे की बात करें, जैसे 3/4 को अब 1/2 से गुणा करो या 1/2 को 3/4 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी होगा। अगर हम 3/4 में भाग 1/2 का दें या 1/2 में भाग 3/4 का दें, तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों का उत्तर अलग अलग है। क्रम विनिमय का मतलब यही कि अंक स्थानांतरण करने पर, यानी एक दूसरे स्थान पर रखने पर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, परिमेय संख्या दिखाई नहीं दिया तो वापस देख लो। परिमेय संख्या जैसे 3/4 + 1/2 करें या 1/2 + 3/4 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब परिमेय संख्या क्रम विनिमयता के योग में होगी। ठीक है, बाकी नहीं होगी, क्योंकि 3/4 - 1/2 करो या 1/2 - 3/4 करो, अलग अलग उत्तर आएगा, तो ये क्रम विनिमय नहीं होगा। गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 3/4 को 1/2 से या 1/2 को 3/4 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फ़र्क पड़ेगा, ये कि 3/4 भाग 1/2 या 1/2 भाग 3/4 करें, तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है।